अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 12वां काइंड ऑफ वर्ब पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कापुलर, कापुला, कापुलाज, लिंकिंग, प्रेडिकेटिंग वर्ब्स। 5 नाम है, जिस नाम से भी आप पुकारना चाहें आप पुकार सकते हैं। डेफिनेशन है कापुलर वर्ब्स का, दोज वर्ब्स विच आर फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव और अ नाउन एज अ कम्प्लीमेंट आर कॉल्ड कापुलर, कापुला, कापुलाज, लिंकिंग और प्रेडिकेटिंग वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में कोई एडजेक्टिव आए या नाउन आए और वो काम करे बतौर एक कम्प्लीमेंट, उनको हम क्या कहते हैं? कापुलर, कापुला, कापुलाज, लिंकिंग एंड प्रेडिकेटिंग वर्ब्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक्स शेयर करूंगा, सब्जेक्ट जहां पे आपको समझ आएगा कि टाइटल सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट क्या है, जहां पे मैंने तफसीलन समझाया है कि जब आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन हो तो आखिरी वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, और जब आपका सब्जेक्ट टाइटल सब्जेक्ट हो और आखिरी वर्ड कंप्लीमेंट होगा, और जब आपका टाइटल सब्जेक्ट हो आखिरी वर्ड कंप्लीमेंट होगा, बीच में जो वर्ब्स यूज होंगे वो कापुलर वर्ब्स होंगे, कापुलास वर्ब्स होंगे। इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन है तो वहां पे वो कापुलर वर्ब्स नहीं होंगे, बल्कि वो आपके कौन से वर्ब्स होंगे? एक्शन वर्ब्स होंगे। और इसी तरह एक और लिंक शेयर करूंगा कि हमने पढ़ा था वर्ब के हवाले से, वर्ब का लिंक भी मैं शेयर करूंगा जहां पे आपको समझ आएगा कि वर्ब का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जब वर्ब एक्शन जाहिर करे तो वो आपके काबुलर वर्ब नहीं होंगे। जब वर्ब स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस एंड एब्सेंस जाहिर करे तो वो आपके काबुलर वर्ब्स होंगे, जिनको मैं अब आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। 3 लिंक्स होंगे जिनमें वर्ब, टाइटल सब्जेक्ट और डूअर एन एक्शन सब्जेक्ट आपको समझ आए, कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में फर्क समझ आए तो आपके लिए ये टॉपिक मजीद आसान होगा। अब कापुलर वर्ब कौन कौन से हैं? आपके बी फॉर्म्स जैसे इज, आर, एम, was, were, be, look, feel, get, smell and become, remain, seem, appear, have, etc. एग्जाम्पल नंबर 1 है आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे जो वर्ब एम है ये आपका बी फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज, आर, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स भी है, और यहाँ पे ये बतौर हेल्पिंग वर्ब काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये बतौर कापुलर वर्ब काम कर रहा है। कापुलर वर्ब क्या है? जिसके आखिर में कोई नाउन आए या एडजेक्टिव आए और वो बतौर ऑब्जेक्ट काम ना करे, बल्कि वो बतौर कंप्लीमेंट काम करे, उनको हम क्या कहते हैं? कापुलर वर्ब और कापुला वर्ब। देखिए आई एम अ टीचर, अब टीचर क्या है? मकाम बता रहा है आई का, और एम मतलब ऊ, तो ये ऊ जो है मकाम बता रहा है सब्जेक्ट का कि वो एक टीचर है। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है ये डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं, बल्कि ये एक हमारा टाइटल सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो आई एम अ टीचर, आई आपका सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं, यहाँ पे ये टाइटल सब्जेक्ट होगा। वर्ब आपका जो होगा वो कापुलर वर्ब होगा, जिनके आखिर में नाउन आएंगे या एडजेक्टिव्स आएंगे जो बतौर कंप्लीमेंट काम करेंगे। और कंप्लीमेंट क्या है? विच टेल्स अस द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट का मकाम बताए। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है यू लुक हैप्पी, आप खुश दिखाई देते हैं। अब ये कंडीशन बता रहा है लुक। अब देखें यहाँ इसके बाद क्या आया? एडजेक्टिव आया जो बतौर क्या काम कर रहा है? कंप्लीमेंट के तौर पे काम कर रहा है। अब ये आपका क्या हुआ? कापुलर वर्ब लुक, जो जिसके आखिर में एडजेक्टिव आ रहा है और वो क्या बता रहा है? कंडीशन, हालत बता रहा है सब्जेक्ट का। सो कापुलर वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव और नाउन, इनके बाद एडजेक्टिव और नाउन आते हैं और वो बतौर कंप्लीमेंट काम करते हैं, उन्हें हम कापुलर वर्ब्स कहते हैं। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है वी फील कंफर्टेबल, हम आराम महसूस कर रहे हैं। अब कंफर्टेबल आपका एडजेक्टिव है जो बतौर कंप्लीमेंट काम कर रहा है, और कंप्लीमेंट क्या है? जो हमें सब्जेक्ट का मकाम बता रहा है। सो यहाँ पे फील आपका कापुलर वर्ब हुआ। इसी तरह ई गॉट बोर्ड, वो बोर्ड हुआ यानी उसे अच्छा नहीं लगा, वो मायूस हुआ, तो यहाँ पे ये बोर्ड आपका बतौर कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। और आपका जो वर्ब है गॉट, ये आपका स्टेटिव वर्ब है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो टाइटल सब्जेक्ट है, काम नहीं कर रहा, बस हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसने फील क्या किया कि वो बोर है। इसी तरह इट स्मेल्स डिलीशियस, ये जायकादार है। अब यहाँ पे डिलीशियस आपका क्या हुआ? कंप्लीमेंट हुआ, जो बत एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, और
स्मेल आपका कौन सा वर्ब हुआ, स्टेटिव वर्ब हुआ, और इट आपका कौन सा सब्जेक्ट हुआ, टाइटल, कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इट स्मेल्स डिलीशियस, इसका खुशबू है वो जायकादार है। क्लियर। इसी तरह शी बिकेम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हुई। अब हम शी के बारे में बात कर रहे हैं। बिकम यहाँ पे स्टेटिव कापुलर वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, और अनकॉन्शियस आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं हुआ, शी बिकेम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हुई। क्लियर। दे रिमेंड एब्सेंट, अब वो गैर हाजिर रहे। एब्सेंट आपका क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। और इसी तरह रिमेन आपका क्या हुआ, स्कापुलर कापुला लिंकिंग और प्रेडिकेटिंग वर्ब हुआ। और दे आपका टाइटल सब्जेक्ट हुआ। लास्ट एग्जांपल, दे सीम सेटिस्फाइड, वो मुतमईन दिखाई देते हैं। सेटिस्फाइड आपका यहाँ बतौर कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, और ये आपका क्या हुआ, स्टेटिव वर्ब, कापुलर वर्ब, कापुला वर्ब, सीम, और ये आपका टाइटल सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह मैं कहूँ शी हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। अब यहाँ पे एज जो है बतौर स्टेटिव वर्ब काम कर रहा है। यहाँ पे बतौर पोजेसिव वर्ब काम कर रहा है, और आपको मलकियत बता रहा है, तो ये भी आपका कापुलर वर्ब हुआ। सो वो वर्ब्स जो जिनके बाद आखिर में नाउन आए या एडजेक्टिव आए और वो बतौर कॉम्प्लीमेंट काम करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्कापुलर, कापुला, कापुलाज, लिंकिंग एंड प्रेडिकेटिंग वर्ब्स। और याद रखें, जब आप बतौर इनको नाउन या एडजेक्टिव, अब टीचर, हैप्पी, कंफर्टेबल, बोर्ड, डिलीशियस, अनकॉन्शियस, एब्सेंट एंड सेटिस्फाइड, ये आपके नाउन्स और एडजेक्टिव्स है जो बतौर एक कॉम्प्लीमेंट काम कर रहे हैं। और जब ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करेंगे तो इनके साथ जो सब्जेक्ट लगेंगे वो टाइटल सब्जेक्ट होंगे, ना बल्कि डूअर ऑफ एन एक्शन। अब ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। इनके फीलिंग्स, इनकी मलकियत, इनके कंडीशन और इनके स्टेटस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और मैंने बताया अभी कि ये 3 लिंक्स होंगे जो आपके लिए इस टॉपिक को मज़ीद आसान करेंगे, कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, और इसी तरह टाइटल सब्जेक्ट एंड डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट, और वर्ब। और यहाँ पे ये 5 टॉपिक को समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब आप इनको समझेंगे तो एम, लुक, फील, गॉट, स्मेल, बिकम, रिमेन, सीम और भी आपके लिए आसान होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।